Welcome students in our lecture series of group theory. Today in this lecture we are discuss about a symmetric group जो आपका SN है. SN में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल हैं, ठीक है. और अगर किसी ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल है तो उस ऑर्डर के कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर. पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन SN एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी आपका सिमेट्रिक ग्रुप गिवन है, ऐसा एसएन जो आपको गिवन है, सपोज आपको S3 गिवन है या फिर S4 गिवन है, S4 में फाइंड करना है, S3 में फाइंड करना है या फिर S5 में फाइंड करना है. इन जनरल किसी भी एसएन में अगर आपको ये फाइंड करना है कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या हो सकता है, ठीक है, तो आपको इस एन के पार्टीशन करने पड़ेंगे. जो आपका एन है आपको इसके पार्टीशन करने पड़ेंगे, आपको पार्टीशन करने पड़ेंगे एन के, ठीक है. पार्टीशन से आपका मतलब है जैसे थ्री है, थ्री को हम इस तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, 1+1+1, और आप इसे भी लिख सकते हैं 1+2, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं. तो जो थ्री के हैं वो तीन पार्टीशन पॉसिबल है. तो इस तरीके से आपको जिस भी सिमेट्रिक ग्रुप में फाइंड करना है, S3 में फाइंड करना है तो थ्री के, S4 में फाइंड करना है तो फोर के, और फाइव में फाइंड करना है तो फाइव के पार्टीशन. तो आपको पार्टीशन करने आने चाहिए, ठीक है. तो ये पार्टीशन की हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं कि जो सिमेट्रिक ग्रुप आपका एसएन है उसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं S2 से शुरू करते हैं और S5 तक हम यहाँ पे कवर करेंगे. तो अगर हम बात करते हैं फॉर एस टू में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल है, तो S2 में आप पार्टीशन कर लें. एक तो 1+1 हो सकता है और एक 2 हो सकता है, ठीक है. पार्टीशन मतलब सम करके आपका 2 आना चाहिए, ठीक है. जैसे हमने यहाँ पे थ्री के पार्टीशन किए थे तो सम करके थ्री आ रहा है, इसका भी और इसका भी, ठीक है. तो पॉसिबल जो ऑर्डर होगा ऑफ एन एलिमेंट वो एलसीएम होगा, इस पार्टीशन का जो है वो एलसीएम होगा, ठीक है. तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट आप पिक करेंगे उसका पॉसिबल ऑर्डर, वन वन का एलसीएम वन, तो वन ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल है, और टू का एलसीएम तो बिकॉज ऑफ टू अकेला है तो टू, टू ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल है. एस टू के अंदर वन ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल है और टू ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल है. अब वन ऑर्डर के कितने होंगे एंड टू ऑर्डर के पॉसिबल तो हैं, कितने होंगे ये हम बाद में बात करेंगे. अब बात करते हैं हम नाउ फॉर सिमिलरली अगर आप बात करते हैं फॉर S3, ठीक है, S3 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल होंगे. तो इसके लिए आप S3 का पार्टीशन कर लें, 1+1+1 ये हो सकता है, 1+2 ये एक पार्टीशन हो सकता है, थ्री एक पार्टीशन ये हो सकता है. तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, तो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स. कोई आप एलिमेंट्स अगर आप इसका लेंगे उसका जो पॉसिबल ऑर्डर होगा, वन वन का एलसीएम वन, वन पॉसिबल है, वन टू का एलसीएम टू, टू पॉसिबल है, और थ्री का एलसीएम थ्री. तो S3 के अंदर वन ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल है, टू ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल है, थ्री ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल है. कोई कहे कि क्या S3 में फोर ऑर्डर होगा, नहीं होगा. कोई कहे कि S3 में सिक्स ऑर्डर होगा. S3 का जो ऑर्डर है ग्रुप का, अगर सिमेट्रिक ग्रुप S3 की बात करूं तो इसका ऑर्डर 3 फैक्टोरियल होता है, 3 फैक्टोरियल दैट मीन सिक्स, ठीक है. तो क्या इसमें सिक्स ऑर्डर का एलिमेंट है, नहीं. इसमें जो पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं वो वन ऑर्डर का, टू ऑर्डर का और थ्री ऑर्डर का होगा, सिक्स ऑर्डर का इसमें एलिमेंट नहीं होगा. ग्रुप का ऑर्डर सिक्स है पर इसमें सिक्स ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है. इसी तरीके से अगर हम फॉर S4 बात करते हैं, फॉर S4 में हमें ये देखना है कि इसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, तो हम फोर के पार्टीशन कर लेंगे. 1+1+1 एक पार्टीशन ये होगा, 1+1+2 एक पार्टीशन ये होगा. इसे आप 2+2 भी लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके हो जाएगा 1+3, एक 1+3 हो जाएगा, 2+2 से 4 हो जाएगा, ठीक है. ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 1+3 हो गया, 2+2 से 4 हो गया. तो ये पॉसिबल पार्टीशन, ये इतने पॉसिबल पार्टीशन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. 1+1+1, 1+2 हो गया है, 1+2+2 हो गया है, 1+3 हो गया एंड 4 हो गया है. पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, अगर आप कोई एलिमेंट पिक करते हैं उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है S4 में, वन 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 का एलसीएम क्या हो जाएगा वन, ठीक है. वन वन एंड टू का एलसीएम क्या हो जाएगा टू, टू का टू के साथ एलसीएम क्या हो जाएगा टू, वन थ्री का एलसीएम क्या हो जाएगा थ्री, फोर का एलसीएम फोर.
तो S4 के अंदर 1 ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल है, 2 ऑर्डर का पॉसिबल है, 2 का पॉसिबल है, 3 का पॉसिबल है, 4 का पॉसिबल है। जबकि जो S4 का जो ऑर्डर होता है वो 4 फैक्टोरियल होता है। 4 फैक्टोरियल दैट मीन्स 24 होता है। 24 को तो 12 भी डिवाइड करता है, 24 को तो 6 भी डिवाइड करता है। तो कोई कहे कि इसमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल है, नहीं। 12 ऑर्डर का पॉसिबल है, नहीं। तो इसमें जो पॉसिबल ऑर्डर होगा ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, किसी एलिमेंट का, इसके पॉसिबल ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पार्टीशन करके देख सकते हैं कि पार्टीशन के एलसीएम अगर हम लेंगे तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि इसमें किस ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल होगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप S5 के पार्टीशन करके चेक कर सकते हैं कि S5 में किस ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर। अब हमें ये तो पता चल गया है कि जो S2 में 1 ऑर्डर का होगा और 2 ऑर्डर का होगा, S3 में 1 का भी होगा, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, S5 में 1 का होगा, 2 का होगा और 3 और 4 का होगा। अब ये कितने कितने होंगे, अब हमें ये चेक करना है कि कितने कितने होंगे, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, जैसे पार्टीशन है, 1 ऑर्डर का अगर हमें देखना है तो 1 ऑर्डर वाला जो पार्टीशन है, 1 ऑर्डर का जो पार्टीशन है हमारा, वो ये वाला पार्टीशन है 1+1+1। तो यहाँ पे हम जाएंगे, फॉर्मूला हमारा ये लगेगा, एस एन में, जिस भी एस एन में हमें, S2 में है तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2, S2 में है तो ऊपर 2 फैक्टोरियल आएगा, S3 में है तो 3 फैक्टोरियल। इन जनरल अगर हम किसी SN में बात कर रहे हैं, इन जनरल अगर हम SN में बात कर रहे हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन, फिर क्या आएगा यहाँ पे, जैसे इसमें 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 कितनी बार आया है, 1 आया है पार्टीशन में 2 बार, तो 1 टू दी पावर 2, 1 टू दी पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। और कोई नहीं आया है, ठीक है, और कोई है नहीं, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 की पावर 2 करेंगे 1 ही रहेगा, इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आ जाएगा 1। तो एक ही एलिमेंट होगा ऑर्डर 1 का, दैट इज आइडेंटिटी। सिमिलरली फॉर दिस कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर 2 का एलिमेंट्स पॉसिबल है तो ऑर्डर 2 के कितने होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा पार्टीशन में 2 कितनी बार आया है। तो ऊपर फिक्स रहेगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, S2 ग्रुप के लिए 2 फैक्टोरियल ऊपर फिक्स है, अपॉन 2 एक ही बार आया है तो 2 की पावर 1, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये भी 1 ही होगा। तो 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है। और S2 ग्रुप के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, S2 ग्रुप के अंदर टोटल 2 फैक्टोरियल एलिमेंट होंगे। 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 ही एलिमेंट है इसके अंदर, S2 ग्रुप के अंदर 2 ही एलिमेंट है, एक है हो गया आपका ऑर्डर 1 का और दूसरा हो गया आपका ऑर्डर 2 का। तो ऑर्डर 2 का भी एक है और ऑर्डर 2 का भी एक है और ऑर्डर 1 का भी एक है, ऑर्डर 1 का भी एक है और ऑर्डर 2 का भी एक है। सिमिलरली आप फॉर दिस ग्रुप फाइंड करेंगे, अगर आप S3 ग्रुप के लिए फाइंड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 3 के अपॉन में। ठीक है, अगर आप S3 ग्रुप के लिए फाइंड करेंगे तो S3 ग्रुप में ऑर्डर 1 का हर एक ग्रुप में हमेशा एक ही एलिमेंट होता है, वो आइडेंटिटी होता है। तो ऑर्डर 1 का अगर आप फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे हमने जो फाइंड किया है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड किए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऑर्डर 1 के एलिमेंट्स कितने आए हैं, ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट आया है और ऑर्डर 2 का हमारे पास यहाँ से एक ही एलिमेंट आया है। तो इसी तरीके से अगर आप इस वाले ग्रुप के लिए सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे तो इस वाले ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके आएंगे, ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट आएगा, ऑर्डर 1 का हमेशा एक ही होता है आइडेंटिटी। ठीक है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर आप 2 ऑर्डर के निकालना चाहते हैं तो 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर, 2 ऑर्डर के आप निकाल सकते हैं। ये 2 का ये वाला पार्टीशन है, 2 ऑर्डर के करॉस्पॉन्डिंग हमारा जो पार्टीशन है वो ये वाला पार्टीशन है। और S3 में हम बात कर रहे हैं, S3 में बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, 1 की पावर 1, 1 फैक्टोरियल, 2 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, 2 की पावर 1, 1 फैक्टोरियल। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, 1 की पावर 1, 1, 1 फैक्टोरियल 1, 1 इंटू 1, 1, 1 इंटू 2, 2, तो नीचे 2 बन रहा है, ऊपर 3 फैक्टोरियल बन रहा है, 3 फैक्टोरियल दैट मीन 6, 6/2 3। तो ये जो 2 ऑर्डर के जो एलिमेंट है, 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट होंगे। S3 के अंदर 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट होंगे, S3 के अंदर जो 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, वो 3 एलिमेंट होंगे। सिमिलरली इसी तरीके से 3 ऑर्डर के कितने होंगे,
टोटल S3 में कितने एलिमेंट होंगे, टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 6, 3 फैक्टोरियल 6। 3 में से एक आइडेंटिटी हो गया है, ऑर्डर 2 के 3 हो गए हैं, 4। अब बात आती है कि 3 ऑर्डर के कितने होंगे, 3 ऑर्डर के कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 टू द पावर 1, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 टू द पावर 1, 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3। 3 को जब आप 3 फैक्टोरियल को जब 3 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, तो 2 एलिमेंट ये होंगे। ठीक है, तो S3 ग्रुप के अंदर 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट होंगे और 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट होंगे, और टोटल कितने हो गए, टोटल 6 ही एलिमेंट थे इसमें, टोटल 6 हो गया हमारा। तो इसी तरीके से आप S4 ग्रुप में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 1 ऑर्डर के कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 1 ऑर्डर का तो हमेशा एक ही होता है, तो 1 ऑर्डर का तो हमेशा एक ही होता है आइडेंटिटी, इसे फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। 2 ऑर्डर के देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, 2 ऑर्डर हमें यहाँ से भी मिलेगा, इस वाले पार्टीशन का एलसीएम भी 2 है, इस वाले पार्टीशन का एलसीएम भी 2 है, तो यहाँ से हमें दोनों ही 2 ऑर्डर के मिलेंगे। तो पहले हम इस वाले पार्टीशन के करॉस्पॉन्डिंग बात करते हैं, पहले हम इस वाले पार्टीशन के करॉस्पॉन्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने होंगे। तो अगर मैं इस वाले पार्टीशन के करॉस्पॉन्डिंग बात करता हूँ तो S4 में है, S4 में है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 कितनी बार आया है इस वाले में, 2 बार, तो 1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल और 2 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 4 फैक्टोरियल, नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 की पावर 2 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 2 4, नीचे 4 बन रहा है, ऊपर 4 फैक्टोरियल बन रहा है, तो ये हो जाएगा 6, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, ये हो गया 6। अब सिमिलरली इस वाले पार्टीशन के करॉस्पॉन्डिंग बात करेंगे, जो दूसरे वाला अगला पार्टीशन है, इस वाले पार्टीशन के करॉस्पॉन्डिंग जब हम देखेंगे, ये 1+1 था, जब हम इस वाले पार्टीशन के करॉस्पॉन्डिंग देखेंगे तो इस वाले पार्टीशन के करॉस्पॉन्डिंग S4 में है, हम S4 में है तो फिर से वही S4 में है, और इस वाले पार्टीशन के करॉस्पॉन्डिंग 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 तो आया ही नहीं है, 2 आया है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 बार आया ना, 2 की पावर 2, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, और 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट के 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर 2 के कितने मिले, ऑर्डर 2 के हमें इस वाले पार्टीशन से भी ऑर्डर 2 ही मिल रहा है, इस वाले पार्टीशन से भी ऑर्डर 2 ही मिल रहा है, तो ऑर्डर 2 के टोटल 6 + 3 9, 9 ऑर्डर 2 के हैं। अगर हम बात करते हैं कि ऑर्डर 3 के कितने होंगे, ऑर्डर 3 के मिल रहे हैं ये वाले पार्टीशन से, इस वाले पार्टीशन के करॉस्पॉन्डिंग जो हमें मिलेंगे वो ऑर्डर 3 के मिलेंगे, तो वो कितने होंगे उसे हम इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ऑर्डर 3 के कितने होंगे, ऑर्डर 3 के इस वाले पार्टीशन से मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई जब करेंगे तो नीचे 3 बनेगा और ऊपर बन रहा है 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 से 3 कट के 4 और 2 8 रह जाएगा। तो ऑर्डर 3 के 8 एलिमेंट है। अब बात आती है ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर 4 के एलिमेंट अगर हमें फाइंड करने हैं तो ऑर्डर 4 के एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही 4 फैक्टोरियल, 4 एक ही बार आया है तो 4 की पावर 1, 1 फैक्टोरियल, इसे सिंप्लीफाई कर लो, इसे सिंप्लीफाई कर लिया, 4 से 4 कट जाएगा, 3 2 जा 6, तो ऑर्डर 4 के 6 एलिमेंट होंगे। टोटल कितने एलिमेंट हुए, टोटल देख लो जोड़ के क्या हम सही भी है नहीं। ठीक है, एक हो गया हमारा ऑर्डर 1 का 6 और 2, 6 और 3 9, 9 हो गए ऑर्डर 2 के, ये दोनों ऑर्डर 2 बना रहे हैं। ठीक है, तो 10 हो गया, 10 और 8 हो गए ऑर्डर 3 के, ऑर्डर 3 के कितने हो गए 8। ठीक है, 18 हो गया, 18 और 6 24, टोटल कितना आ गया 24। तो टोटल ग्रुप का ऑर्डर भी कितना है, S4 ग्रुप का ऑर्डर 24 है, 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से S4 ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर इस तरीके से है, और 2 ऑर्डर के 9 एलिमेंट है, और 3 ऑर्डर का 8 एलिमेंट्स हैं, और 4 ऑर्डर के जो है आपके वो 6 एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप में, कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप आपका रहा हो,
S2 रहा हो, S3 रहा हो, S4 रहा हो, S5 रहा हो, इन जनरल कोई भी आपका SN ग्रुप है, ठीक है, इन जनरल आपके पास कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप है SN, तो आप इस N के पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी को बताएगा, ठीक है, इस पार्टीशन का एलसीएम 1 है तो 1 ऑर्डर पॉसिबल है, 2 ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है, तो पार्टीशन का जो एलसीएम होगा वो पॉसिबिलिटी को बताएगा कि इस ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल होगा, जैसे 2 का एलसीएम 2 है, 1 3 का एलसीएम जो है आपका वो 3 है, ठीक है, तो ये बताएगा कि इस ऑर्डर का एलिमेंट होगा, और दैट फिर वो कितने होंगे वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला ये हो जाएगा कि अगर एस एन में बात करेंगे इन जनरल एन फैक्टोरियल अपॉन, देखेंगे वन कितनी बार आया है, वन कितनी बार आया है, सपोज वन एल्फा टाइम आया है तो वन की पावर एल्फा, एल्फा फैक्टोरियल, फिर देखेंगे टू कितनी बार आया है, तो टू टू सपोज बीटा बार आया है तो टू की पावर बीटा इंटू बीटा फैक्टोरियल, फिर देखेंगे थ्री कितनी बार आया, फोर कितनी बार आया, जो भी पार्टीशन में आया होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, जो भी पार्टीशन में आया, जिस किसी पार्टीशन में वन आया है किसी में नहीं आया है, जैसे हम इस पार्टीशन की बात करते थे तो इसमें वन वन टू था तो वन 2 बार आया है तो इसलिए वन की पावर टू हुई, टू फैक्टोरियल हुआ, टू एक बार आया तो टू की पावर वन हुई, वन फैक्टोरियल हुआ, ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा उसी के अकॉर्डिंग वन जितनी बार आएगा वो पावर में जाएगा और उतने टाइम फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप एसएन में ये फाइंड कर सकते हैं कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, किस किस एलिमेंट ऑर्डर के पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ऑफ दैट ऑर्डर, उस ऑर्डर के जो है ना जो पॉसिबल ऑर्डर है उस ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है। अभी हम और आगे सिमेट्रिक ग्रुप में इसमें कितने इसके सब ग्रुप्स की बात करेंगे कि इसके सब ग्रुप्स कितने कितने पॉसिबल हैं, कितने नॉर्मल हैं, कितने साइक्लिक हैं, कितने नॉन साइक्लिक हैं, ये सारी चीज़ें, तो इसमें इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।